क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग अचानक हमारी जिंदगी में आते हैं, बहुत करीबी लगते हैं और फिर बिना कारण चले जाते हैं। कुछ रिश्ते जीवन भर साथ रहते हैं और कुछ बिना कोई जवाब दिए खत्म हो जाते हैं। सनातन धर्म में कुछ भी संयोग नहीं होता, हर मिलन और हर बिछड़ना कर्म से जुड़ा होता है। आज हम समझेंगे संचित कर्म और यह कि लोग हमारी जिंदगी में क्यों आते हैं और क्यों चले जाते हैं। संचित कर्म क्या होता है? संचित कर्म वह कर्म है जो हमने अनेक जन्मों में किया होता है। हर विचार, हर भावना, हर वचन, हर कर्म, सब कुछ एक कर्मिक भंडार में संचित होता जाता है। जब हम इस जन्म में आते हैं तो पूरा संचित कर्म एक साथ भोगने नहीं मिलता। उसका एक भाग बनता है प्रारब्ध कर्म, जिसे हमें इस जीवन में अनुभव करना होता है। हम जिन लोगों से मिलते हैं वे संयोग से नहीं मिलते, वे हमारे संचित कर्म का ही हिस्सा होते हैं। लोग हमारी जिंदगी में क्यों आते हैं? लोग तीन मुख्य कर्मिक कारणों से हमारी जिंदगी में आते हैं। पहला, पुराना हिसाब चुकाने के लिए, कभी प्रेम, सहयोग या सहारा देने के लिए, तो कभी पीड़ा या सीख देने के लिए। अगर आपने किसी को पहले जन्म में कुछ दिया था तो वह लौटकर आपको देता है। अगर आपने किसी को दुख दिया था तो वही आत्मा सीख बनकर आती है। दूसरा, अधूरे रिश्ते पूरे करने के लिए, कुछ रिश्ते पिछले जन्म में अधूरे रह जाते हैं। अनकहे शब्द, टूटे वादे, अधूरी भावनाएं, उन्हें पूरा करने के लिए आत्माएं फिर मिलती है। तीसरा, आत्मिक सबक सिखाने के लिए। हर रिश्ता जीवन भर रहने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ आपको जगाने, मजबूत बनाने या सही दिशा दिखाने के लिए आते हैं। अब जानते हैं लोग अचानक क्यों चले जाते हैं। जब कर्म का हिसाब पूरा हो जाता है तो रिश्ता स्वतः समाप्त हो जाता है। इसे कहते हैं कर्म का क्षय होना। इसलिए कुछ लोग बिना वजह दूर हो जाते हैं, कुछ रिश्ते अचानक बदल जाते हैं, कुछ संबंध धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। ये दंड नहीं है, ये कर्म की पूर्णता है। क्या किसी का जाना बुरा कर्म होता है? नहीं, कई बार किसी का जाना आपके लिए मोक्ष का द्वार होता है। यदि आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने कुल देव या देवी को नमन करते हुए उनका नाम लिखें।